चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का जो अथवा है, अथवा के अंदर 3 हेडिंग्स दी हैं। उन 3 हेडिंग्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले का वाले में दिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले तो ये समझिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी की जगह पर कोई दूसरा स्थान घेर लिया कि मान लीजिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ए बी, और यहां से हमने बी को हटा दिया और बी की जगह पर हमने सी को ला दिया। तो यानी अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए सी। यानी किसी चीज को हटाकर उसकी जगह पर दूसरे को ले आना ही कहलाता है प्रतिस्थापन। तो हमें क्या करना है, तो इसके बारे में लिखना है कि यानी इसके अंदर क्या होता होगा कि ऐसी अभिक्रियाएं होती होंगी जिनके अंदर जो अभिकारक अणु के परमाणु है उनके स्थान पर हटा करके उसके स्थान पर क्या आ जाता था, दूसरा परमाणु। तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक परमाणु में से किसी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा परमाणु जोड़ देते हैं। इन्हें ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने मेथेन के साथ क्लोरीन की क्रिया और एथेन के साथ क्लोरीन की क्रिया का एग्जाम्पल बहुत देखा हो। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 होता है, इसकी क्रिया अगर हम लोग Cl2 से कराते हैं सूर्य के प्रकाश HNU में, तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दो तो 4 है यहाँ पर, तो कितने बच जाएंगे, 3। और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर Cl आ जाता है, तो यहाँ पर Cl जुड़ जाता है। एक H यहाँ से निकल गया, एक Cl यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl। इसी तरह यहाँ पर भी C2H6 है और C2H6 की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई और यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश HNU। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा C2H5 और उसकी जगह पर एक क्लोरीन ले आएंगे तो यहाँ पर Cl, और यहाँ पर अलग से एक H यहाँ से निकला, एक Cl यहाँ से, तो HCl बन जाएगा। यही हो गई हमारी क्या भैया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक, देखो अभिकारक है ये, जो रिएक्शन के इधर साइड होते हैं ये सब अभिकारक कहलाते हैं, जो इधर साइड होते हैं ये सब उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक परमाणु में से किसी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा परमाणु जोड़ देते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके हमने दूसरा परमाणु क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। तो यही अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसके अंदर निस्तापन के बारे में। तो चलिए अगला हेडिंग हम लोग निस्तापन करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। तो अगली हेडिंग है हमारी निस्तापन। अगली हेडिंग है हमारी निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है, सांद्रित जो अयस्क है उसको हम लोग इतना गर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये याद को रखना है कि भर्जन में हम लोग वायु की उपस्थिति ले लेते हैं, लेकिन निस्तापन में हम लोग वायु की उपस्थिति नहीं, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में करते हैं।
और जब वायु की अनुपस्थिति में किसी चीज को हम लोग गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो जल होगा यानी जो नमी होगी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित क्या हो, नमी दूर हो जाए, और साथ ही साथ इनके कार्बोनेट और इनके हाइड्रोक्साइड अपने अपने ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो चलिए निस्तापन में क्या लिखेंगे, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थित, ये याद रखना यहाँ पर वायु अनुपस्थित रहेगा। वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित नमी दूर हो जाए, और इनके कार्बोनेट व हाइड्रोक्साइड अपने अपने ऑक्साइडों में बदल जाएं। अब भाई एग्जाम्पल देख लेंगे, एक कार्बोनेट ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, हाइड्रोक्साइड। अब कार्बोनेट आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, CaCO3 हमारा कार्बोनेट होता है, और आपने हाइड्रोक्साइड भी सुना होगा जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, जल। इसी तरह कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो चूना बनेगा और CO2 निकल जाएगा। तो हमने कार्बोनेट ले लिया CaCO3, इसको गर्म करिए तो कल ही चूना बन गया और साथ में CO2 गैस निकल गई। बैलेंस कर लीजिए, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 1 Ca है, 1 कार्बन है, बैलेंस है। अब इसी का हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। अब इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3 साथ में जल, और यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 3 से गुणा करा देंगे तो 6 बन जाएंगे। रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस, 2 3 6 ऑक्सीजन भी है, 3 और 3 6 ऑक्सीजन है। तो ये हमारी निस्तापन वाली भी क्रिया कंप्लीट हो गई। अब अगली हमें एक हेडिंग और बची है, जो हमारा साबुन है, अपमार्जक, इनके अंदर अंतर क्या होते हैं, इनको पढ़ना है। तो एक बार क्या करिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जो साबुन के अंदर अंतरों को हम लोगों को जानना है, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं अगला, 8वें का घा वाला। ये था भैया खा, ये था हमारा खा, ये खा था। अब हम लोगों को पढ़ना है का खा के बाद गा वाला, साबुन और अपमार्जक में अंतर। 8वां ही चल रहा, 8वां। तो चलिए एक तरफ लिखेंगे हम लोग साबुन, एक तरफ लिखेंगे हम लोग अपमार्जक। अब साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या क्या है ये जान लेते हैं, तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला अंतर, साबुन जो है जल के साथ अच्छी तरीके से क्रिया नहीं करता, तो लिखेंगे साबुन जल से आसानी से क्रिया नहीं करता है। इसी तरह यहाँ पर अपमार्जक जल से आसानी से क्रिया करता है।
तो साबुन क्या होता है, जल से जो है आसानी से क्रिया नहीं करता है, जबकि क्या होता है ये क्रिया आसानी से कर लेता है। और साबुन क्या होता है, ये उच्च वसा अम्ल से बने होते हैं। ये है उच्च वसा अम्ल से नहीं बने होते हैं, अच्छा ये बात, अच्छा उच्च वसा हम देखा होगा, साबुन जो है चिकना होता है और जिस चीज में चिकनापन है तो जरूरी उसके अंदर वसा पाया जाएगा, इसलिए वसा पाया जाता है। और जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है, यानी जो अपमार्जक होते हैं वो चिकने नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो है क्या होता है, वसा जो होती है वो नहीं पाई जाती, इसलिए जो है ये लिखा हुआ है। फिर लिखेंगे कि जो साबुन होता है ये दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा भी होगा। साबुन दो प्रकार, एक सोडियम वाला, एक पोटेशियम साबुन दो प्रकार का होता है। लेकिन जो हमारा मार्जक होता है ये केवल एक प्रकार का होता है। अपमार्जक एक प्रकार का होता है। अपमार्जक जो होता है हमारा वो एक प्रकार का। अच्छा आप खुद ही कॉमन सेंस से बताइए, साबुन और अपमार्जक में से महंगा कौन होता है? तो साबुन हमारा क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो साबुन महंगा होता है। साबुन की तुलना में कम महंगा होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब ये पूरा सेट हो गया, अगला सेट हम लोग अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर सॉल्व किया जाएगा।